सो हे गाइस, बीटीटीएच के आज के इस न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें एक बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलने वाली है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग सेम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर डो जोंग लेवल का यान लुओटियन शाओयन के साथ में फाइट कर रहा था और उसको बराबरी की टक्कर भी दे रहा था। और एक मोमेंट तो ऐसा भी आ जाता है जब वो उसको पूरी तरीके से ही खत्म करने वाला था, और जैसे वो खतरनाक अटैक शाओयन के ऊपर करता है तो उसको लगने लगता है कि शायद उसने फाइनली शाओयन को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा कर पाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि पलक झपकते ही शाओयन वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है। जिसको देखकर यान लुओटियन ये कहने लगता है कि आखिर ऐसा कर पाना पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि फिर तभी शाओयन यहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगा था, जिसके लिए वो अपनी चारों तरफ की काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है, क्योंकि असल में अब वो यहाँ पर यूज करने वाला है अपनी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को, जिसके लिए वो अपने चारों तरफ की काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करने लगा था। उसको बचाने के लिए आ रहे आइस एम्परर भी शाओयन को देखकर चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि उसका यह धमाका बाकी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से लौट जाते हैं। और शाओयन ने फाइनली अपनी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक के अटैक को समन कर लिया था, जिसको वो सीधा ही पॉइंट कर देता है यान लुओटियन को खत्म करने के लिए। जो चीज देखकर यान लुओटियन तुरंत ही अपने सामने काफी मजबूत एनर्जी शील्ड को बनाता है, लेकिन इस अटैक को रोक पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और उसी मोमेंट पर शाओयन एंग्री बुद्धा लोटस को एक्सप्लोड भी कर देता है, जिसके एक्सप्लोजन से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि उससे ब्लैक माउंटेन फोर्ट में हर तरफ ही काफी ज्यादा एनर्जी फैलने लगी थी। यहाँ तक कि उसको देखकर तो क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल भी रुक जाती हैं। यान अलायंस के लोगों को और बाकी लोगों को भी इससे बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मुलान वैली के एल्डर इस अटैक को देखकर कहने लगते हैं कि शुक्र मनाओ कि उसने हमारे वक्त पर अपने किसी ऐसे खतरनाक पैंतरे को नहीं आजमाया, वरना हम लोग तो मारे ही जाते। तो एक एल्डर कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, उसके पास में जरूर से कोई ना कोई खास चीज तो है, नहीं तो किसी भी बड़ी अलायंस का लीडर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ये अटैक करने की वजह से शाओयन को भी थोड़ी सी इंजरीज हो गई थी, तो फिर तभी वहां पर उसके पास में आइस एम्परर आ जाते हैं। तो शाओयन भी अपनी इंजरीज को हील करने के लिए पिल्स को ले लेता है। अब वो आइस एम्परर से ये कहने लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, अब बस देखना ये है कि यान लुओटियन की हालत कैसी है। तो आइस एम्परर ये कहते हैं कि जरूर से ये बंदा तो मारा गया होगा। तो शाओयन उनको बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस बार मैंने एंग्री बुद्धा लोटस में जितनी एनर्जी को डाला था उसकी मदद से किसी डो जोंग लेवल वाले बंदे को नहीं मारा जा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इसकी इंजरीज से अब वो लड़ने के काबिल नहीं बचा होगा। जिसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यान लुओटियन को, जो होता तो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत एक घायल कुत्ते के जैसी हो गई थी, इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। जो चीज देखकर उसकी सेना के तो सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्लेन लीडर आप कहाँ जा रहे हो। शाओयन आइस एम्परर से कहता है कि आप सबसे पहले वापस जाइए और किले की निगरानी कीजिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ से काइलिन की मदद करने के लिए जाना है। क्योंकि दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल अभी भी खतरनाक तरीके से फाइट कर रही थी। पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन को और क्वीन मेडुसा अपनी स्नेक सोल्स को यूज कर रही थी फाइट करने के लिए, लेकिन फिर तभी वहां पर उनके बीच में पहुंच जाता है शाओयन और वो ये कहने लगता है, सुनो पॉइजन सेक्ट के लीडर, तुम्हारा डो जोंग लेवल वाला बंदा अब घायल हो चुका है। मेरे ख्याल से अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम यहाँ से जल्द हार मान लो। और वो जैसे ही थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होती है तो मेडुसा उस पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक भी कर देती है, की वजह से पॉइजन गर्ल के चेहरे से उसका मास्क और पॉइजन निकलकर मेडुसा के हाथ में लग जाता है, जो कि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में भी फैलने लगा था। और जैसे ही पॉइजन गर्ल को रियलाइज होता है कि उसके चेहरे से उसका मास्क निकल चुका है तो वो तुरंत ही अपना चेहरा छुपाने लगती है, जिसको देखकर शाओयन तुरंत ही कहने लगता है कि लिटिल फेरी, क्या ये तुम हो? तो पॉइजन गर्ल तुरंत ही बात को बदलते हुए कहने लगती है कि तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन शाओयन उससे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रहा हूँ, तुम वही हो। और वो जैसे ही उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है तो मेडुसा उसको तुरंत ही रोक लेती है। और फिर शाओयन यहाँ पर पॉइजन गर्ल से ये पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने ये वॉर स्टार्ट क्यों किया। और फिर पॉइजन गर्ल अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए शाओयन को ये बताती है कि तुम जिस लिटिल फेरी को जानते थे वो मारी जा चुकी है, और तुम्हारे सामने जो है वो है पॉइजन सेक्ट की लीडर, जिसका नाम है हेवनली पॉइजन गर्ल। जिसकी इस बात को सुनकर शाओयन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लिटिल फेरी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, उसकी दोस्ती उसके साथ में बहुत ही अच्छी थी। शाओयन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ में ऐसा किस वजह से हुआ, जरूर ये सब कुछ हुआ है इरनान पॉइजन बॉडी की वजह से। तो पॉइजन गर्ल शाओयन को ये बताने लगती है कि मैं कैटास्ट्रॉफी के साथ में पैदा हुई थी, मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में कठिनाइयां ही बनी हुई हैं। मेरी जिंदगी से सर्वाइवल का तो मानो कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि इस जिंदगी को बिताना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथ ही हम वहीं पर घायल हो चुकी उस सेना को भी देखते हैं। शाओयन पॉइजन गर्ल से ये कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी मुसीबतों से लड़ना छोड़कर उन्हीं के साथ में
जीना शुरू कर दो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी नहीं बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन अब इन बातों से पॉइजन गर्ल के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला था। वो शॉइन से कहने लगती है कि आज की मेरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई भी मुझे छूने की कोशिश करता है तो उसकी बहुत ही जल्द मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी का पॉइजन मेरे सामने खड़े हुए इंसान के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि फिर वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत के साथ में मरेगा। क्योंकि तुम नहीं जानते इन बीते हुए सालों में मेरे साथ में क्या कुछ नहीं हुआ। वो बताने लगती है कि जब तुम मुझसे अलग होकर यहाँ से चले गए थे, मैंने अपनी इस बॉडी के पॉइजन को निकालने की, इससे छुटकारा पाने की काफी ज्यादा कोशिश की। मेरी हालत पहले की तुलना में और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, जिससे कि फिर कुछ अच्छे लोगों ने आकर मेरी मदद की। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके द्वारा की गई मदद सारी की सारी व्यर्थ में जाने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा इलाज किया, मेरी जान बचाई, मुझे छूने की वजह से उनके अंदर ही पॉइजन फैल गया। वो लोग मेरी आंखों के सामने बहुत ही दर्दनाक मौत के साथ में मारे गए। मैंने जिनको चाहा, मैं जिनको अपना मानती थी, वो सभी के सभी मेरी आंखों के सामने गायब हो गए सिर्फ मेरी वजह से। और अब इसकी वजह से दोबारा से पॉइजन गर्ल के ऊपर उसका पॉइजन हावी होने लगा था। वो पॉइजन उसको चारों तरफ से ही घेर लेता है। इसीलिए पॉइजन गर्ल उन लोगों से कहती है कि मैं एक डिजास्टर के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ, एक ऐसी आपदा जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, और जो कोई भी मेरे करीब आने की कोशिश करेगा वो सभी के सभी भी मारे जाएंगे। और इसी वजह से इसकी ये पॉइजन पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। ये पॉइजन उसको चारों तरफ से ही घेरते जा रहा था। तो तभी शाओयन पॉइजन गर्ल से ये कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ वो एक बीता कल है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस एनान पॉइजन को आउटब्रेक भी कर सकती हो। वो उसको काफी देर तक चिल्लाते रहता है, लेकिन इस पॉइजन के चारों तरफ आ जाने की वजह से शाओयन की आवाज उस तक पहुंचती ही नहीं है। पॉइजन गर्ल कहती है कि चाहे जो भी हो, मैं जिसके साथ में भी रहूंगी, मैं उनके लिए एक बैड लक के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। जिसकी वजह से अब लिटिल फेरी को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। वो ये कहने लगती है कि आखिर अब क्या बचा हुआ है जो कि मैं कर सकती हूँ इस दुनिया में, क्योंकि वो अपनी दयालुता और मदद चाहकर भी किसी को भी नहीं दे सकती। जिससे कि उसके चारों तरफ फैलने वाला पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर को बना लेता है, जो चीज देखकर यहाँ पर खड़े हुए किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है। लोगों को ये टेंशन होने लगी थी कि कहीं ये पॉइजन उन लोगों पर ही हावी ना हो जाए, क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में ग्रोथ पकड़ रहा था। मेडुसा भी समझ जाती है कि ये तो पॉइजन गर्ल का पॉइजन है, अगर वो लोग थोड़ी देर के लिए भी इसके कांटेक्ट में आएंगे तो जान से मारे जा सकते हैं। लेकिन शाओयन आखिर ऐसा कैसे होने दे सकता है। इसीलिए वो कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिससे कि फिर वो काफी स्पीड के साथ में उसी पॉइजन के गोले के पास में पहुंच जाता है, जिसके अंदर एक होल को बनाकर वो उसी के अंदर चला जाता है ताकि वो पॉइजन गर्ल से मिल सके। जहाँ पर वो देखता है कि पॉइजन गर्ल बीच में बैठी हुई और वो बहुत ही ज्यादा निराश है। और इस पॉइजन का नजारा देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी लग रहा था। फिर शाओयन तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है और उसे ये कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि चाहे फ्यूचर में कभी भी कैसा भी कुछ भी क्यों ना होता रहे, मैं हमेशा ही एक दोस्त के नाते तुम्हारा साथ देता रहूंगा। जिससे कि फिर पॉइजन गर्ल शाओयन की तरफ देखने लगती है, जिसके ऊपर पॉइजन काफी ज्यादा मात्रा में हावी हो चुका था। इसीलिए पॉइजन गर्ल शाओयन से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही जान से मार दूं। तो फिर शाओयन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लेता है, जिससे कि पॉइजन गर्ल को डर लगने लगता है कि कहीं शाओयन के अंदर उसका पॉइजन ना चला जाए। वो उसे अपने हाथ को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन शाओयन ऐसा नहीं करता। इसके बाद फिर थोड़ी ही देर में शाओयन के ऊपर पॉइजन गर्ल की बॉडी का पॉइजन हावी होने लगता है। वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर जाने लगता है, जिससे कि फिर पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा डर जाती है कि अब पता नहीं शाओयन के साथ में क्या होगा। और वो समझ जाती है कि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहा है, जिसको भी छुआ है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है और उसकी जिंदगी की जो आखिरी कड़ी बची हुई थी, अब वो भी शाओयन के खत्म होने के साथ में खत्म हो जाएगी। लेकिन शाओयन अपनी बॉडी पर पॉइजन आने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए फिर वो पॉइजन गर्ल से ये कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये जो पॉइजन बॉडी है उसका इलाज नहीं किया जा सकता या उससे बचा नहीं जा सकता, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की तो कोई भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वो अपने ग्रीन फ्लेम के केवल एक ही अटैक से अपनी बॉडी पर आए हुए सारे के सारे पॉइजन को खत्म कर देता है। यहाँ तक कि शाओयन की बॉडी से निकलने वाली उसकी ग्रीन फ्लेम इस पूरे के पूरे पॉइजन के ऊपर भी हावी होने लगती है, उसको धीरे धीरे करके खत्म करने लगती है। जो चीज देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। और शाओयन की ग्रीन फ्लेम बहुत ही जल्द पॉइजन गर्ल के पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखकर शाओडिंग तो ये कहने लगते हैं कि मेरा ये भाई कभी भी मौका नहीं छोड़ता। और फिर शाओयन उससे ये कहने लगता है कि अब तुम्हें इस पॉइजन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ और मैं तुम्हें इस पॉइजन बॉडी से आउटब्रेक होना भी सिखाऊंगा। इस बात
को सुनकर फिर पॉइजन गर्ल शोइन से ये कहने लगती है कि अगर तुम इस फैलने वाले पॉइजन को रोक भी दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसको पूरी तरीके से मेरी बॉडी से निकाल पाओगे, क्योंकि मैंने इन बीते हुए सालों में ऐसा करने की कई बार कोशिश की है लेकिन मुझे नाकामी ही प्राप्त हुई। तो शोइन कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी ये पॉइजन बॉडी तुम्हें पैदा होने के साथ में मिली है, इसलिए इसको ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें इसे कंट्रोल करना सिखा दूंगा। जैसे कि फिर पॉइजन गर्ल थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि वो यही तो करना चाहती थी। तभी मेडुसा की हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है तो शोइन तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है और कहने लगता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया। वहाँ पर पॉइजन गर्ल पहुंचकर उसको बताने लगती है कि उसकी बॉडी में जा चुका है मेरा पॉइजन। मेडुसा उससे कहती है कि तुम्हारे इस हल्के फुल्के पॉइजन से मुझे कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारे इस पॉइजन के मेरी बॉडी में फैलने से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और वो फाइट करने के लिए जैसे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को लाती है तो शोइन तुरंत ही उसको रोक देता है। तो पॉइजन गर्ल तुरंत ही मेडुसा की बॉडी में से अपने फैले हुए पॉइजन को बाहर निकाल लेती है और वो यहाँ पर शोइन से ये भी कहती है कि क्या तुम वाकई में मुझे पॉइजन को कंट्रोल करना सिखाओगे। तो शोइन इससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जैसे कि फिर पॉइजन गर्ल भी उसकी बातों पर भरोसा करते हुए यहाँ से पीछे हटने लगती है और अपनी इस पूरी की पूरी सेना से ये कहती है कि मेरी सेना जिसने भी जामा एम्पायर को घेर कर रखा हुआ है वो सभी के सभी पीछे हट जाओ। और वो लास्ट में शोइन से ये कहते हुए जाती है कि मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। और शोइन की एक मुस्कुराहट के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।